नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कांग्रेस को ये हो क्या गया है? अपीजमेंट, तुष्टीकरण की पराकाष्ठा, वो भी चुनाव के इस दौर में, जबकि अब कांग्रेस को कुछ अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया से लेकर के तमाम चैनलों पर कांग्रेस इंडी अलायंस के साथ बेहतर कर सकती है या करने जा रही है, ऐसा कहा जा रहा है, जिसमें सच्चाई नहीं है। पहली बात तो ये है, लेकिन ठीक, ये लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र में अभिव्यक्ति और अपने विचार को प्रकट करने जनता जो भी सहमत हो सकती है, उससे सहमत या असहमत होने का पूरा अधिकार है। हमें इसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री के निवासी हैं। लेकिन आस्था पर चोट करने का अधिकार किसी पार्टी के नेता को क्या हमने दे दिया है? और एक सनातनी होने के कारण हम ये सवाल कर सकते हैं। रामलला के मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस तरीके से लाखों श्रद्धालु प्रतिदिन राम मंदिर का दर्शन कर रहे हैं और 500 साल के एक लंबे अंतराल के बाद उनकी चाहत पूरी हुई है, उसके बाद उस मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाना, किसके द्वारा वो प्राण प्रतिष्ठा कराया गया, इस पर इनडायरेक्ट सवाल उठाना, चारों शंकराचार्यों का नाम लेकर के उस मंदिर का शुद्धिकरण कराया जाना, और रामलला के मूर्ति के हटाने की बात तो नहीं कही गई, लेकिन ये कहा गया कि वहाँ पर राम दरबार की स्थापना की जाएगी। सवाल ये है कि क्या ये पूरा आंदोलन रामलला के नाम पर था या राम दरबार के स्थापना के नाम पर? ये सब बातें कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं और कोई ऐसा वैसा नेता नहीं। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रमुख नाना पटोले ने एक बड़ा विवादित बयान दे दिया है और इसमें रेसिस्ट वो जो कहते हैं वो तथ्य और वो तत्व सामने आ रहे हैं, जिससे हमें दूरी बनाए रखना चाहिए। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको पता ही है कि वो तेली बिरादरी से, वो बैकवर्ड समुदाय से आते हैं। जिस बैकवर्ड्स को लेकर के कांग्रेस इतनी बड़ी राजनीति कर रही है, हालांकि उसकी एक एक करके पूरी कलई प्रधानमंत्री हर एक संभाषण में, रैलियों में खोल रहे हैं, लेकिन एक बैकवर्ड प्रधानमंत्री के हाथों से प्राण प्रतिष्ठा हुई, शंकराचार्यों का नाम लेकर के ये कहा गया कि उसका शुद्धिकरण कराया जाएगा। आप सोच लीजिए, दक्षिण भारत के मंदिरों में कभी दलितों को प्रवेश न करने देने की बात कही जाती थी, लेकिन यहाँ तो एक प्रधानमंत्री जो तेली बिरादरी से है और संतों के बीच में जाकर के उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की और पूरे देश ने स्वीकार किया। आज भी रामलला के दर्शन कर हम आह्लादित हो रहे हैं। उस मंदिर के शुद्धिकरण की बात कराया जाना, जबकि हजारों संतों के बीच में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच में प्राण प्रतिष्ठा हुई और उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा के बाद लोग अपने आस्था और पूरे विश्वास के साथ भगवान का दर्शन कर रहे हैं और उसके बाद उनसे देश और अपने खातिर, समाज के खातिर मांग रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। अयोध्या नगरी पूरी तरीके से जाजल्यमान स्थिति में है, वहाँ पर एक उत्सव का माहौल है, और ऐसे में कांग्रेस का इतना बड़ा नेता, जहाँ अभी महाराष्ट्र में कई सीटों पर चुनाव होने हैं, वहाँ पर इस तरह का बयान दिया जाना, अब आप कह सकते हैं कि ये तो राहुल गांधी ने बयान नहीं दिया, लेकिन नाना पटोले हों, सैम पित्रोदा हों, मणिशंकर अय्यर हों, ये जो बयान दे रहे हैं, इस बयान के मायने तो साफ है ना, खुश करना। किसको खुश करना? जो सनातन से चिढ़ता है और सनातन की बात करने वाले प्रधानमंत्री को हटाने के लिए हर वो हथकंडा अपनाने पर विवश है, पूरी तरह से उत्साहित होकर के उस पर प्रयोग कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। और हम इस देश में डेमोक्रेटिक कंट्री के निवासी होने का तमगा लेने के नाम पर जिस तरीके से इन सारे प्रोसेस को, इन सारे प्रतिक्रियाओं को, इन सारे वक्तव्यों को एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं,
क्या वो उचित है? क्या ये आस्था का असम्मान नहीं है? राम मंदिर पर आप अभी बयान दे रहे थे, ये तो ठीक, लेकिन उसका शुद्धिकरण कराया जाएगा तो एक बैकवर्ड क्लास के व्यक्ति ने, जो कि प्रधानमंत्री है, दुर्भाग्य उनके नजर से होगा, हमारे लिए तो सौभाग्य है, क्योंकि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में उनको बुलाया गया, उनको आमंत्रित किया गया, ट्रस्टियों ने किया, संत समाज ने किया, ये कोई सरकारी फंक्शन तो था नहीं, और उसका शुद्धिकरण कराएगी कांग्रेस। ये भी नहीं बताया कि किस स्तर से सरकार बनेगी, तो मतलब सरकार के स्तर से आस्था पर एक बड़ी चोट। ये वही कांग्रेस है जिसने हिंदू आतंकवाद के नाम पर कई संतों साधुओं की इतनी बेइज्जती की है, उनको इतनी प्रताड़ना दी है, और सिर्फ एक ही उसका मकसद रहा, वोट बैंक पॉलिटिक्स। किसका वोट पाना है? कट्टरपंथियों का। एक आम मुसलमान क्या इस तरीके से होता हुआ देखेगा तो वो खुश होगा, या फिर वही कहेगा कि ये तो क्रिया की प्रतिक्रिया की जा रही है और इससे समाज में भाईचारा नहीं बनेगा? वो तो यही कहेगा, लेकिन कट्टरपंथी खुश होगा। और हमारी चोट कट्टरपंथ पर। जिस शुद्धिकरण की बात नाना पटोले जैसा नेता बोल रहे हैं, जैसी बात सैम पित्रोदा ने रेसिस्ट कमेंट किया कि दक्षिण भारतीय तो अफ्रीकी लगते हैं, पश्चिम भारतीय अरेबिक लगते हैं, और नॉर्थ ईस्ट और ईस्टर्न इंडिया के लोग पूरी तरीके से चाइनीज लगते हैं, तो हम कई देशों के मिले जुले लोग हैं। कितना बड़ा कमेंट है, हमारे डीएनए पर इतना बड़ा कमेंट है, और ये सब हम चुनाव के अंतर्गत किए जाने वाले कमेंट्स के तौर पर ले रहे हैं। सवाल यह है कि लेना चाहिए, क्योंकि कुछ देश की इस जनता को अच्छा लगता है, और किसको अच्छा लगता है? जो फैशन के तहत अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री का निवासी बोलता है, संविधान और डेमोक्रेसी की बात करता है, और संविधान के मूल अधिकार और मूल कर्तव्य जितने हैं उसको शायद वो नहीं बता पाएगा, उसको पढ़ा भी नहीं होगा, उसको जाना भी नहीं होगा, लेकिन वो बोलेगा जरूर। क्यों? क्योंकि फैशन में उसको ये बताया गया, ये पढ़ाया गया, उसको विकल्प पे सोचने को विवश ही न होना पड़े। जो 10 साल से वो सोचने लगा है, वो सोच ही बदल जाए, और इसके लिए लेफ्ट लिबरल गैंग पूरी तरीके से प्रभावी है। लेकिन नाना पटोले की ये बात हर एक सनातनी को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। इस देश का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते उसे सुनना चाहिए, और अब समझ जाना चाहिए कि अभी 4 दौर के चुनाव हैं, फैसले की घड़ी आ चुकी है और आनी चाहिए। ये हमें इसलिए कहना पड़ रहा है क्योंकि देश में बहुत कुछ अराजकता और अनरेस्ट की स्थिति पैदा करने की बड़ी कोशिश की जा रही है, और वो कोशिश कामयाब तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि 4 जून को ये पता चल जाएगा। लेकिन ये जितनी बातें बोली जा रही हैं, इन बातों के संदर्भ में और इसके प्रसंग में अगर हम जाएं तो देखें कि कांग्रेस पार्टी इस स्तर तक गिर जाएगी जिसको 32 सीट से ज़्यादा मिलने की अभी भी कोई गुंजाइश नहीं है, और नहीं मिलने जा रही। 50 के आंकड़े की तो बात ही छोड़ दीजिए, 51, 50, ये सारी बातें तो साइकोलॉजिस्ट रोज रोज बोलते हैं, लेकिन 30 से ज़्यादा, 35 से कम, इन्हीं सीटों पर सिमटने वाली कांग्रेस राम मंदिर के शुद्धिकरण की बात कर रही है और कराने की बात कर रही है। उस राम मंदिर में जहां पहुंच करके हर एक सनातनी, हर एक भारतीय और पूरे दुनिया में रहने वाले सनातनी अयोध्या पहुंचकर रामलला का दर्शन करना चाहते हैं, उसका शुद्धिकरण किया जाएगा। रामलला की मूर्ति को हटाकर राम दरबार की स्थापना की जाएगी। नाना पटोले एक राजनेता इस तरह की बात बोल रहा है, और संयोग से वो कांग्रेस का एक बड़ा नेता है। राहुल गांधी तो क्या कुछ बोल रहे हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं है। क्या लेफ्ट लिबरल गैंग में फंसे हुए कांग्रेस के इस थिंक टैंक को अब अंतिम मौके पर बहुत बड़ी सबक देने की बारी नहीं आ गई है? ये सोचिए, ये विचार करिए, क्योंकि 4 जून के बाद पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा, और ये सारी गलती सनातनियों की होगी जो अभी भी
अपनी प्रतिक्रिया को दिखाने में कोताही बरत रहे हैं। अगर आप सहमत हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो करिए, लेकिन इतना ज़रूर है कि आस्था के साथ हो रहे खिलवाड़ पर अगर अभी भी आप चुप हैं तो ये आप अपने साथ, अपनी आस्था के साथ, अपने देश के साथ एक बड़ा खिलवाड़ होते रहना देखने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, जो कतई उचित नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।